बिजली बिल कैलकुलेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। आपकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स इस टॉपिक पर आए कि इस पर वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दूसरा टॉपिक ये होगा कि इस तरह से अगर हमारे घर में जो भी उपकरण, जो भी होम अप्लायंस यूज हो रहे हैं, उनके हिसाब से हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं और अपना बिल मेरा महीने के लास्ट में कितना आएगा ये हमें पहले से ही पता हो जाएगा इस तरह से कैलकुलेट करके। इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको एक सुपर हिट ट्रिक देने वाला हूं, जिस ट्रिक से अगर आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आपके पास मोबाइल है, तो उसमें मात्र 3 एंट्री करके आपको अपना बिल पता हो जाएगा कि महीने के लास्ट में आपका कितना बिल आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये भी कवर करने वाला हूं कि आपके यहाँ जो बिजली का जो रेट है वो कैसे निकाला जाए। कि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आपके एरिया जहां आप रहते हैं वहां बिजली का बिल का रेट प्रति यूनिट के हिसाब से क्या लिया जा रहा है, तो इसको भी निकालना हम लोग सीखेंगे। देखिए, बिजली का बिल कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है। जो हमारे यहाँ जो बिजली विभाग वाले होते हैं, तो क्या होता है, हमारे यहाँ एक मीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? मीटर। अब मीटर लगा होता है तो आप देखते होंगे कि वो आते हैं और अपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखे रहते हैं वो उसमें कुछ एंट्री करते हैं। उसके बाद बटन दबाते ही इस तरह का आपके यहाँ जो है इस तरह का देखिए बिजली का बिल आपको निकाल करके दे देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, देखिए बिजली बिल कैलकुलेशन बहुत ही आसान है दोस्तों। सिंपली समझिए कैसे कैलकुलेशन होता है। देखिए वहां पर देखिए जो बिजली बिल जो हमें चुकाना पड़ता है बिजली बिल, तो देखिए उसमें सिंपल 2 ही चीजें होती हैं। पहला होता है यूनिट, कितना यूनिट आपके मीटर ने बताया, ठीक है, और दूसरा होता है दर। और इन दोनों का ही गुणा करने पर हमारा बिजली का बिल कैलकुलेट हो जाता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कितना यूनिट हमारा महीने भर में चला है, हमारे यहाँ बिजली का जो रेट है प्रति यूनिट के हिसाब से 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 7.5 रुपए जितने लग रहे हैं, इन दोनों का गुणा करने पर हमारे यहाँ बिजली की बिल कैलकुलेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपका महीने में 150 यूनिट आपका मीटर ने आपको बताया। आपके मीटर ने आपको कितना बताया कि महीने में 150 चला है, और आपके एरिया में जो बिजली का जो दर है प्रति यूनिट के हिसाब से दर है वो कितना है, वो मान लीजिए 5 रुपए है। यानी 1 यूनिट पर 5 रुपए आपके यहाँ लगते हैं। अगर तो यहाँ देखिए ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए 15 पूरे कितना हो जाएगा, 75 और ए 1 0, यानी कि 750 रुपए का हमारा बिल बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जितनी यूनिट महीने में आपके यहाँ रहेगी और जितना दर होगा आपके यहाँ, जो रेट आपके यहाँ चल रहा होगा, उन दोनों का गुणा करने पर हमारा ये बिजली का बिल आ जाता है। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ 225 यूनिट खर्च हुआ और हमारे यहाँ जो बिल का जो रेट चल रहा है मान लीजिए 7 रुपए है। ठीक है, तो अब आपको कितना बिल आपका आएगा, तो इसका सिंपली गुणा आपको कर देना है। 7 × 5 = 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल लगा 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 1575 रुपए का बिल बनेगा। अगर 225 यूनिट महीने में खपत हुआ है हमारे घर में और 7 रुपए यूनिट के हिसाब से उसका रेट है। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक समझ आपको आ गया होगा कि बिजली की बिल कैसे कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ उपकरण हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 मकान है और 2 मकान के हिसाब से देखिए ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है। तो देखिए अब इसमें ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये तो फिक्स होता है। हम जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पे सरकार जो भी वहां की जो कॉर्पोरेशन है बिजली विभाग की वो डिसाइड करती है। लेकिन ये जो यूनिट होता है ये किस अनुसार चलता है और इसका कैसे यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये उपकरण मान लीजिए हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो कैसे ये यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है इसको हम लोग आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो यूनिट होता है इसका एक फार्मूला होता है और ये आप लोगों ने हाई स्कूल कक्षा में पढ़ा होगा। यूनिट बराबर कैसे होता है, ये देखिए यहां पर होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000।
ये आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। यूनिट हमारे यहाँ कैसे डिसाइड होता है, कितने वाट टोटल आ रहे हैं और कितने घंटे कौन सा उपकरण चल रहा है, और उसमें हम दिन का गुणा कर देते हैं, महीने में जितने दिन हैं, और यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट हमारा निकल जाता है। तो बिजली के बिल कैलकुलेशन हम लोगों ने देख लिया, यूनिट और दर का गुना करना है। आइए अब हम देखते हैं कि ये यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास ये अप्लायंस ये उपकरण हमारे घर में चल रहे हैं। तो चलिए मैं इसको रेज कर दे रहा हूं। फ्रेंड्स, ये अब हम लोग यूनिट डिसाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए है क्या, सिंपली हमने 2 रूम का ये एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 कमरे का हमारा मकान है, 2 मकान है जिसमें कि हमारा फैमिली, हमारा परिवार रहता है। तो अब उसमें देखिए कैसे, मान लीजिए कि 2 रूम है, तो 2 रूम में 2 एलईडी बल्ब और एक बाहर रोड साइड पे, तो 3 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। ये जो बल्ब है वो 10 वाट का है, ठीक है। और ये कितना चलता है, ये 10 घंटे चलता है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा इसका एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है कि आपको यहां पर आपके यहाँ कितने उपकरण लगे हुए हैं उनका पूरा लिस्ट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए उनका वाट कितना है। तो अगर आप उसको देखेंगे, या उसका जो डब्बा होता है या उस पे भी लिखा होता है कि कौन कौन कितने कितने वाट का है। जैसे कोई भी बल्ब लेंगे तो बल्ब पर लिखा रहता है कि कितने वाट का है, ऐसे ही हर उपकरण पर लिखा रहता है। तो देखिए आपके घर में जो भी उपकरण यूज हो रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। कौन कितने वाट का है इसकी लिस्ट भी होनी चाहिए। अगर नहीं आपको पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको यह भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा उपकरण कितने समय यानी कितने घंटा चल रहा है। स्पेशली घंटे में ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उपकरण कितने घंटे चल रहा है। तो देखिए मैंने ये लिस्ट बना लिया है। अब देखिए, अब हम यूनिट डिसाइड करने जा रहे हैं कि अगर इतने उपकरण इस हिसाब से चल रहे हैं तो हमारा 1 महीने का कितना यूनिट बन रहा है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले यहां पर हम ये वाट और घंटे, इसको हम यहां कैलकुलेट कर ले रहे हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वाट और घंटे। ये वाट घंटे को हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो आइए देखिए वाट घंटे निकाल लेते हैं हर एक उपकरण का कि कितना वाट घंटे हो रहा है। तो देखिए 3 बल्ब है, कितने बल्ब है, 3 बल्ब है और 10-10 वाट के हैं। तो देखिए जब 10 वाट के 3 बल्ब हुए तो 3 दहा में 30 वाट। यहां पे ये 3 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 30। और हर दिन कितना चल रहा है, 10 घंटे, ठीक है। तो देखिए ये पूरा टोटल अगर हम इसका वाट घंटा निकालें तो देखिए 10 वाट का 3 बल्ब तो 10 तिहाई 30। अब ये 10-10 घंटे चल रहे हैं तो 30 दहा में 300। तो इस तरह से हमारा ये जो वाट घंटा आया इसका कितना आया, 300, जिसको कि हम WH भी कहते हैं। चलिए आइए पंखे का डिसाइड कर ले रहे हैं। 75 वाट का 2 पंखा है तो 75 150 हो गए, और इसमें हमें 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 2 पंखे हैं, हर पंखा 75 वाट का है और 12 घंटे ये चल रहा है। तो देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो 75 दूना 150, और 150 में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 12 पंजे 60, 12 एक्का 12 और 6 1800। तो देखिए ये 1800 आ गए हैं, ठीक है। इसके वाट घंटे टोटल 1800 आ रहे हैं। अब एक एलईडी टीवी है जो 50 वाट का है, तो एक ही पीस है लेकिन 50 वाट का है और 4 घंटे चलता है। मान लेते हैं सुबह 2 घंटे 2 घंटे शाम, ये 4 घंटे चल रहा है। तो टोटल इसका वाट घंटा कितना आएगा, 50 एक्का 50 और चौका 200, ठीक है। इसके बाद एक कूलर है जो 150 वाट का है और ये 8 घंटा चलता है। तो ये एक कूलर है कितना, 150 वाट का है और हर दिन 8 घंटा चलता है। तो इस तरह से इसका जो हमारा वाट घंटा आएगा वो कितना आएगा, 8 डेढ़े 1200। इसके बाद एक पंप है, पानी खींचने वाला पंप है, आधा हॉर्स पावर का है,
मान लीजिए लगभग 400 वाट होता है, तो 400 वाट का एक पंप 2 घंटा चलता है, तो एक पंप है 400 वाट का है और 2 घंटा चल रहा है। मान लीजिए 1 घंटा सुबह पानी भरा जा रहा है, 1 घंटा शाम को, तो इस हिसाब से तो अब देखिए 4 दूनी 800। इस तरह से टोटल हमारे वाट घंटे हर एक उपकरण के एक दिन का ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। आइए हम इसको ऐड कर देते हैं, तो देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये 0 0 0, ये 0 0 0, 8 2 10, 2 12, 8 20 और 3 23, और यहां पर 1 और 1 2 2 4। ये देखिए ये 4300 वाट घंटे आ गए हैं। ये हमारा 4300 WH यानी कि वाट घंटे आ चुके हैं। अब देखिए हमें यूनिट निकालना है। हमें क्या करना है? यूनिट निकालना है। तो एक महीने में जनरली 30 दिन होते हैं। तो अब देखिए यहां पर देखिए यूनिट निकालने का तरीका क्या हो गया। यहां पे टोटल वाट घंटे जो हमारे आए हैं वो 4300 आए हैं, तो यहां पर 4300 हमें एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वाट घंटे हम लोगों ने अलग अलग उपकरणों का अलग अलग निकाल लिया है। इसके बाद टोटल महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहां पे हम 30 दिन का गुणा कर ले रहे हैं और बटा में कितना है? 1000। कितना है बटा में? 1000। इस तरह से हमारा यूनिट डिसाइड होने वाला है। अब देखिए यहां हम गुणा कर देते हैं, तो देखिए 1 2 3 3 0 यहां हो गए, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। इस तरह से ये 1,29,000 बटा 1000 है। अब यहां पर देखिए ये 3 जीरो से मैं पीछे का 3 जीरो काट दे रहा हूं, तो टोटल जो यूनिट आ रहे हैं 129 यूनिट आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अब हमें बिजली का बिल डिसाइड करना है। भाई हमने क्या किया? हमने यूनिट अपना डिसाइड कर लिया। महीने में हमारा 129 यूनिट आ रहा है। तो अगर आपको अपने यहाँ का बिजली का बिल डिसाइड करना है, तो अब तक तो आप बिजली का बिल भरते ही थे, ठीक है। तो उसमें आपको अपने यहाँ का रेट पता करना है। जैसे मैं अपने यहाँ का अगर रेट पता करूं, मेरे घर में ये अप्लायंस लगे हैं, इतने यूनिट हो गए। अब अगर हमें अपने यहाँ बिजली के बिल का रेट पता करना है, तो अब तक जो मैंने भरा है, तो देखिए मैं यहाँ पर मेरे पास 3 बिल हैं। ये तीनों बिल का मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं कैसे बिजली का जो दर होता है, ये दर हम, ये रेट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पे 3 बिल मेरे पास है। तो देखिए बिल पर क्या मेंशन रहता है? बिल पे मेंशन रहता है पैसे की, कितने पैसे हमने दिए हैं। तो ये पैसे देखिए 3 बिल है, तो हम तीनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो बिल हमारा है वो कितने का है? 1853 रुपए हमने पेड किए थे उस महीने में, और उस महीने में जो यूनिट चला था 252 यूनिट चला था, ठीक है। दूसरे महीने में जो मैंने पे किए हैं वो यूनिट कितने चले थे? 1740। दूसरे महीने में हमने 1740 रुपए भरे थे और उसमें जो यूनिट था 215 यूनिट, ठीक है। ये जो बिजली दर होता है वो समझ लीजिए क्या होता है। ये होता है रुपए प्रति यूनिट। क्या होता है? रुपए प्रति यूनिट, ठीक है। यानी कि रुपए को आपको, आपने जो बिल भरा है 2 या 3 बिल लेकर आप एवरेज कर लीजिए। जितना ज्यादा करेंगे उतना आपका सटीक आंसर आएगा। तो देखिए मैंने 3 लिया है, तो देखिए पहले महीने में 1853 रुपए मैंने भरे थे और जो टोटल यूनिट जो मीटर पे बताया था 252। दूसरे महीने में मैंने 1740 भरे थे और जो टोटल यूनिट था वो कितना था? 215। और तीसरे महीने में मैंने कितने भरे थे? तीसरे महीने में मैंने भरे थे 2364 रुपए और जो इसका जो यूनिट था 318। तो देखिए इस तरह से इसका जब हम टोटल करेंगे तो यहां पर, चलिए अब हम ऊपर सबको जोड़ के ऊपर लिख ले रहे हैं और नीचे का नीचे लिख ले रहे हैं। तो ये आएगा, नीचे 785 आएगा, ऊपर कितना आएगा? ये देखिए ये कितना आया है? ऊपर जोड़ने पर हमारा आया है 5957 और नीचे टोटल यूनिट जोड़ने पर कितना आया है? ये आया है 785। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये आएगा, ये आ रहा है 7.588, इस तरह से करके आ रहा है। तो यहां पे हमें 2 अंक ही लेना है, ठीक है। तो ये हमारा डिसाइड हो गया है। क्या? देखिए यही दर है। इसका मतलब 1 यूनिट अगर चलता है, ये देखिए ये क्या है? ये क्या आया है? ये आया है 7.5। तो चलिए इसके 0 पीछे बढ़ा दे रहे हैं, 7.5 रुपए यूनिट आया है।
₹7.5 प्रति यूनिट के हिसाब से ये हमारे यहाँ बिजली लगती है। ठीक है, तो अब देखिए दर हमको पता हो गया, ठीक है, कि किस हिसाब से हमारे यहाँ बिजली का जो यूनिट के हिसाब से जो कितना पैसा लग रहा है वो हम लोगों ने निकाल लिया अपने पिछले 3 बिजली के बिल से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ बिजली का बिल हमें डिसाइड करना है, तो बिजली का बिल हम डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिट टोटल जो रहता है उसमें हमें दर का क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो टोटल यूनिट इसके हिसाब से हम लोगों ने निकाला तो कितना आया है 129। अब इसमें हमें गुणा करना है 7.5 से। अब जैसे ही हम गुणा करेंगे ये हमारा बिजली का बिल हमें मिल जाएगा। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 967.5। इसका मतलब अगर दशमलव का एक अंक है तो 0 आप बढ़ा लीजिए, 967.50 ये हमारा बिल हमें इस हमारे इतने सिस्टम के हिसाब से इतना बिल आया हुआ है। ये तरीका है हमारा बिजली का यूनिट कैसे डिसाइड करके हम बिल निकाल सकते हैं। तो 2 चीजें हम लोगों ने सीख लिया, बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है यूनिट दर का गुणा करके, और दूसरा ये जो उपकरण है इसके हिसाब से हमारा यूनिट कैसे डिसाइड होता है। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर मान लीजिए हमें पता नहीं है कि हमारे यहाँ रेट कितना है तो रेट निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको एक सुपर हिट ट्रिक मिलेगी और 3 एंट्री करके ही आप फटाफट से अपना बिजली का बिल निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको कैलकुलेटर में मोबाइल में सिर्फ आपको 3 एंट्री करना है। तो देखिए जो सुपर हिट ट्रिक मैं देने वाला हूं, या मैं अक्सर इसको स्टार पॉइंट कहता हूं, ठीक है, तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, स्टार पॉइंट भी कह सकते हैं, सुपर हिट ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उम्मीदों का प्रभात के प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल मिलता है। ठीक है, तो देखिए स्टार पॉइंट या सुपर हिट ट्रिक क्या है। देखिए कैलकुलेटर एंट्री मैं आपको बता रहा हूं और ये कैलकुलेटर एंट्री करते ही आपको पता हो जाएगा कि आपका बिल कितना आने वाला है। कैलकुलेटर ट्रिक देखिए यहाँ पे आपको देखिए क्या एंटर करना है। देखिए यहाँ पर ये जो उपकरण है ये मैंने अपने से एग्जांपल के रूप में 2 रूम का एग्जांपल लेके मैंने किया है। आपके यहाँ क्या लगा हुआ है ये मैंने देखा नहीं है कि क्या क्या आप चला रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको आपको कैलकुलेट खुद से करना होगा, तो ये कैलकुलेशन आप कागज पे कहीं कर लीजिएगा। आपको जो कैलकुलेटर ट्रिक में 3 एंट्री जो करना है, सबसे पहले आपको वाट घंटा एंटर करना है। क्या एंटर करना है, वाट घंटा एंटर करना है। इसके बाद आपको गुना लगाना है। क्या लगाना है, गुना लगाना है। इसके बाद आपको 0.030 एंटर करना है। क्या एंटर करना है, 0.030। ठीक है, और इसके बाद आपको अपने यहां का दर डिसाइड करना है, बिजली दर। ये दर आपको डिसाइड करना है, कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको आपका बिजली बिल आपको कैलकुलेटर में शो हो जाएगा कि कितने रुपए आपके महीने के लास्ट में आने वाले हैं। हाँ, यहां फ्रेंड्स आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कौन सा ट्रिक सर लेकर आए हैं। तो देखिए दुनिया में कोई भी ट्रिक हो वो हमेशा अपने बेस में से निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है तो उसके जड़ जो होता है वहीं से वो जो है अपना अंकुर करके वहां से नया पेड़ एक बन जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे कोई भी ट्रिक होता है तो वो बेस पर आधारित होता है। अब इसका बेस देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। इसका बेस कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने WH लिखा हुआ है ये आपका ये दोनों है वाट घंटे, जिसका कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाट घंटे आप अपने हिसाब से कर लीजिए। 3 डाटा चाहिए इसके लिए, कितने उपकरण है, कितने वाट का है और कौन एक दिन में कितने घंटे चल रहा है। ये 3 चीज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो ये आपको एंटर करना है। इसके बाद देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये वाट घंटे मैंने लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं, वाट घंटे। अब यहां पे आपको 30/1000 दिख रहा है,
तो देखिए अगर 30/1000 कहीं पर होता है तो देखिए नियम हमारा होता है कि जब हम जीरो हटाते हैं तो पीछे से उतने अंक पर दशमलव लग जाता है। तो अगर हम ये तीनों जीरो नीचे से हटाना चाहें तो ये 30 लिखा हुआ है, पीछे से हमें 3 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहां तो 30 दिन होते हैं भाई महीने में जनरली, तो 2 ही है, तो एक जीरो हम अपने से बढ़ा लेंगे और यहां पर दशमलव लगा देंगे। और आपको पता है कि दशमलव अकेले नहीं रहता है, इसलिए इसके आगे जीरो भी लिखा जाता है, ठीक है, कुछ नहीं रहता है तो यहां पर ये हमारा जीरो लगा हुआ है। तो ये वाट घंटे आपके यहां जो बिजली आप जो भी उपकरण आप चलाते हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। ये हमारा ट्रिक हमारे फार्मूले में ही है और बिजली का दर ये आपके यहाँ अलग अलग हो सकता है। तो आप इस तरीके से पिछला 3 पैसा जो आपने दिया है उस महीने में कितनी यूनिट चली है दोनों को आप जोड़ करके डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ आपको 2 ही लेना है। अब देखिए ये सुपर हिट ट्रिक हमको मिल चुका है। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन के लिए अपने ये एंट्री हम कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या होगा, वाट घंटे मेरे कितने आए हैं 4300, यहां पे क्या हो जाएगा 4300 वाट घंटे मेरे आए हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये हमारे फार्मूले में है, ये हमारे ट्रिक में ही है 0.30। पर जो बिजली का दर आया है हमारा वो कितना आया है 7.5। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तुरंत हमारा बिजली का बिल हमको मिल जाएगा जो कि कितना आ रहा है 967.5। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेटर में 967 रुपए 50 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम बिजली के बिल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसमें के जो टर्म्स हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का आपके सजेशंस का दिल से स्वागत करते हैं। अगर आपके भी मन में इससे संबंधित कोई सवाल हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।